हाय फ्रेंड्स, मिस पाटिल तड़का में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे महाराष्ट्र स्पेशल आलू वड़ी। ये गुजरात में भी बनती है, लेकिन गुजरात में थोड़ी मीठी बनती है नाश्ते के लिए। और आज महाराष्ट्र में कैसे बनते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। इसके लिए हमें चाहिए आलू के पत्ते। हमें ज़्यादा बड़े वाले साइज़ के नहीं चाहिए, एकदम छोटे छोटे ही चाहिए, छोटे या मीडियम साइज़ के, क्योंकि उसकी ही आलू वड़ी अच्छी लगती है। उसी के साथ अभी हमें मसाला तैयार करना है, जिसमें मैंने आधा चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच जीरा, 2 चम्मच धनिया, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, लहसुन और 3 हरी मिर्च, प्याज और नारियल, उसे मैंने रोस्ट किया है। उसी के साथ हमें तिल भी लेने हैं और बेसन और चावल का आटा दोनों भी हमें यूज़ करना है। चावल का आटा हमने 1 कटोरी या हाफ कटोरी लिए। उसी के साथ बेसन मैंने अभी इसमें 1 कटोरी देखा, लेकिन बाद में हम और ऐड करेंगे, मतलब 2 कटोरी कम से कम हमें चाहिए। उसी के साथ हमें इमली और गुड़ का पानी चाहिए। इमली को मैंने गर्म पानी में भिगोया और थोड़ा सा उसमें गुड़ डाला है। इमली और गुड़ डालना ज़रूरी है, क्योंकि आलू के पत्ते जब खाते हैं ना, ऐसे ही अगर इमली नहीं डालेंगे तो गले में खिचखिच होती है, इसलिए इमली और गुड़ को डाला जाता है। इससे क्या होता है, वो खिचखिचपना दूर हो जाता है, इसलिए वो याद से डालना ही, नहीं तो फिर हमें खाने में वो गले में खिचखिच हो जाएगी। चलो फिर अभी हम जो हमने मसाला निकाला वो मसाला हमें पीस के लेना है। उसी के साथ अभी हमें आलू की पत्ती को क्लीन करना है और कैसे काटना है वो मैं आपको बताती हूँ। चलो फिर अभी एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको बताना स्टार्ट करती हूँ। अभी इसमें मैंने क्या, कुछ पत्ते मीडियम साइज़ के और ज़्यादातर पत्ते स्मॉल साइज़ के ही है। मीडियम साइज़ के इसलिए क्योंकि पहला हमें जब रोल बनाना है तो 1 से 2 पत्ते बड़े साइज़ के चाहिए रहते, फिर हम बीच में उसमें छोटे छोटे पत्ते डाल सकते हैं। अगर आप एकदम बड़े साइज़ के लेते हैं ना, तो वो गले में ज़्यादा खिंच करते हैं, इसलिए कभी भी छोटे और मीडियम साइज़ के ही पत्ते लाने चाहिए। अभी हमें इनकी सारी डंठल निकालनी है। इस तरह से सारे पत्तों के हम डंठल निकाल लेंगे। फिर इसके बाद हमें फिर से इसे बेलन से थोड़ा सा बेलना भी है। और ये खाने के साथ आप खाते हो ना, जैसे कोथिंबीर वड़ी लेते हैं उसी तरह से बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब हर कोई, इसी को तो ये ज़्यादातर नहीं आता है रेसिपी, मार्केट में भी मिलती है, लेकिन आप जब घर पे बनाते हैं ना, उसका टेस्ट कुछ अलग रहता है। और ये गुजरात में, महाराष्ट्र में बहुत रेसिपी बनती है, मतलब फेमस रेसिपी है एक प्रकार से। और ये बारिश में पत्ते ना बहुत अच्छे भी होते हैं, इसलिए इस टाइम पे आप बनाओगे ना तो वो खाने में भी टेस्टी लगती है। देखिए इस तरह से अभी हमें सारे पत्ते को बेलन से बेलना है, ताकि वो रोल करने में आसानी हो और उसकी जो मतलब जो खिचखिच होती है ना गले में, जो उसका लस बोलती है ना, वो पूरा निकल जाएगा। इस तरह से अभी हम सारे पत्ते को बेल लेंगे। फिर इसके बाद हमें इसे अच्छे से वॉश करना है। और फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि अगर आप कमेंट करेंगे तो ही मुझे पता चलेगा कि आपको मेरी रेसिपी पसंद है कि नहीं, और मैं और नए वीडियो बना सकती हूँ। इस तरह अभी सारे पत्ते हमने बेल लिए। अभी इसे अच्छे से हमें धो के क्लीन करना है। एकदम ज़्यादा भी पानी में नहीं डुबाना है, नहीं तो वो पत्ते जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे, फिर टूटने लगेंगे। इस थोड़ा सा ही हमें इसे पानी से अच्छे से वॉश करके फिर इसे का अभी हम मसाला तैयार कर लेंगे। ये देखिए इमली और गुड़ भी अच्छे से पिघल चुका है। और जो हमने वाटन बनाने के लिए सामान लिया था ना, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, धनिया, जीरा, वो सबको मैंने पीस लिया अलग से। अभी एक बाउल में हम बेसन लेंगे। बेसन हमें और 1 कटोरी लेना है, जो मैंने वहाँ में रखा नहीं था, इसलिए इस तरह से अभी हमें चावल का आटा भी डालना है। और चावल का आटा डालना ज़रूरी है, इसी से हमारे जो आलू वड़ी होती है ना वो क्रिस्पी बनती है। सिर्फ अगर आप बेसन डालेंगे ना तो फिर फ्राई करने के बाद भी वो थोड़े से सॉफ्ट ही रहेंगे। अगर आपको क्रिस्पी चाहिए तो चावल का आटा डालना ज़रूरी है। और ऊपर से अभी हमने थोड़ा सा तेल डाला है, ताकि वो क्रिस्पी और हो जाए। और जो वाटन बनाया था ना, उसे भी हम इसमें डाल देंगे। और इमली भी हमारे अच्छे से अभी सॉफ्ट हो चुके हैं। ये तिल जो मैंने लिए थे ना, उसमें से 2 चम्मच ही हमने यूज़ किए। अगर आप चाहें तो और थोड़ा ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हो। ये देखिए इमली का पानी अभी हम इसमें डाल देंगे।
से अच्छे से मतलब इमली का जूस पूरा निकालना है और उसमें डालना है। इस तरह से अभी इसमें हमें बेसिक मसाले डालने हैं, जिसमें आएगा 1 चम्मच हल्दी, और मसाले में हमें कश्मीरी मिर्च पाउडर डालनी है जो कम तीखी होती है, क्योंकि हमने हरी मिर्च भी ली है। तो कश्मीरी मिर्च पाउडर हमें 2 चम्मच डालने ताकि वो थोड़ा सा कलर आ जाए, इसीलिए। उसी के साथ नमक भी डालना। नमक हमें मतलब बैटर में हमें जितना चाहिए ना उसके थोड़ा सा ज़्यादा डालना है, क्योंकि हमें पत्ते में लगाना है। एकदम भी ज़्यादा मत डालना, मतलब हम बैटर चखेंगे ना तो हमें परफेक्ट जब हमारा नमक डालने के बाद होता है ना, उससे थोड़ा सा ज़्यादा डालना है बस। और इस बैटर को हमें अभी जैसे भजिया का बैटर एकदम मिक्स करके लेते हैं ना, वैसे ही लेना। सिर्फ थोड़ा सा गाढ़ा रखना है, एकदम पतला नहीं बनाना है, क्योंकि पत्ते में बेसन मतलब हमारा जो मसाला है ना वो अच्छे से लगना चाहिए। इसे अभी हम अच्छे से मिक्स करेंगे, और पानी थोड़ा थोड़ा ही डाल के यूज़ कीजिए, क्योंकि अगर आप एक साथ ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा पानी हो जाएगा और बैटर हमारा पतला हो जाएगा। इसलिए हमें घोटते घोटते ही पानी उसमें यूज़ करना है। अच्छे से अभी हमें इस बैटर को मिक्स करते जाना है, ताकि बैटर हमारा एकदम परफेक्ट बन जाए। और फिर बैटर बनने के बाद हमें इसे थोड़ा सा चखना है कि मीठ कम ज़्यादा हो तो आप डाल सकते हैं, क्योंकि बाद में फिर अगर कम रहेगा तो फिर आलू वड़ी खाने में थोड़ी सी कम टेस्टी लगेगी। ये देखिए, इस तरह से अभी बैटर को हमने एकदम अच्छे से मिक्स किया है, कोई भी गुठलियाँ वगैरह नहीं है। और मैंने थोड़ा थोड़ा करके ही पानी यूज़ किया है उसमें। चलो फिर अभी हम आलू की वड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हमें बड़ा पत्ता लेना है, क्योंकि हमें रोल बनाना है, इसलिए नीचे हमें सबसे पहले बड़े 2 पत्ते लगाने हैं, फिर इसके बाद हम छोटे छोटे लगा सकते हैं। और इस तरह से हमें पत्ते को सारी जगह पे हमारा मसाला लगाना है। और एक ये देखिए, अभी इस तरह में स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाइए मैं किस तरह से पत्ते बिछा रही हूँ। आपको उसी तरह से बिछाने हैं और इसी तरह से हमें मसाला लगाते जाना। और मैंने देखा आलू के पत्ते हमेशा उल्टे साइड से ही रखने हैं और उल्टे साइड से ही हमें मसाला लगाना है। और एक रोल में 8 से 10 पत्ते लगाने चाहिए, इससे क्या रोल भी बड़ा बनता है और उसमें लेयर भी अच्छी आती है। और देखिए छोटे पत्ते में किस तरह से लगाती हूँ, दोनों साइड में एक एक करके 2 लगाती हूँ, फिर बीच में एक। इससे क्या वो अच्छे से बैलेंस हो जाता है रोल, मतलब हमारा खुलता नहीं। इस तरह से अभी लगाते जाएंगे, 8 से 10 हम पत्ते लगा लेंगे। और मसाला भी इसी तरह से एकदम भी ज़्यादा नहीं लगाना है, क्योंकि पत्ते नहीं तो पूरे सॉफ्ट हो जाते हैं। मतलब पत्ता हमारा ना दिखे उतना हमें ये मसाला लगाना है। और हमेशा पत्ते छोटे ही लेना आलू के, क्योंकि कोई कोई रेसिपी में बहुत बड़े बड़े लेते हैं, लेकिन वो जब हम खाते हैं ना तो गले में बहुत खिंच खिंच करते हैं। इसलिए ये छोटे पत्ते की टेस्ट भी अच्छी रहती है और खाने में भी अच्छे लगते हैं। मतलब आप बनाओगे तो आपको लगेगा कि और 1-2 बार बना सकते हो। नहीं तो एक बार अगर गले में पत्ते लगने लगे तो फिर से खाने की इच्छा नहीं होती। इसीलिए आलू के पत्ते हमेशा छोटे और मीडियम साइज़ के ही लेने चाहिए। देखिए इस तरह से एकदम टाइट रोल बनाना है, एकदम टाइटली हमें लेके जाना है, रोल बनाते जाना है। इस तरह से अभी लास्ट के कोने को हमने जॉइन किया है। देखिए एक रोल तो तैयार है, अभी इसे हम प्लेट में रख देंगे और दूसरा रोल भी बना लेंगे। और इसी तरह से हमें सबसे बड़ा पत्ता पहले नीचे रखना है, ताकि वो रोल बनाने में हमें आसानी हो। इसीलिए मैं 2 साइज़ के पत्ते मंगवाती हूँ, एक छोटे और एक मीडियम साइज़ के। इससे क्या होता है, रोल बनाने में भी मुझे आसानी हो जाती है। इसी तरह से अभी हम इस रोल को भी ऐसे ही बनाते जाएंगे, एक एक पत्ता रखेंगे, मसाला लगाएंगे। मैं दोबारा इसलिए दिखा रही हूँ ताकि अगर पहले टाइम पे आपको नहीं समझ में आए तो दूसरे टाइम पे आप देख के समझ जाओ कि आपको मसाला किस तरह से लगाना है और पत्ते भी किस तरह से रखने हैं।
अगर मेरी आप ये स्टेप बाय स्टेप रेसिपी फॉलो करोगे तो आपको भी ये आलू वड़ी बनाना आ जाएगी, एकदम आसान लगेगा। क्योंकि बहुत मतलब देखते तो सबको लगता है कि बहुत हार्ड है, हर किसी को नहीं आएंगे। अगर आप एकदम अच्छे से रेसिपी देखोगे ना तो और ध्यान से देखोगे तो आपको भी आएगी। हर कोई रेसिपी बना सकता है अगर अच्छे से देखेंगे, रेसिपी अच्छे से बताता है ना तो कोई तो वो रेसिपी भी आपको आती है अच्छे से। ये देखिए इस तरह से अभी हम हमारे बचे हुए पत्तों का भी दूसरा रोल बना लेंगे। इस तरह से मेरे 3 रोल हो चुके हैं। अभी इसे हमें अच्छे से स्टीम करना है, इसलिए आप देखिए आपके हिसाब से कौन से बर्तन में आप स्टीम कर सकते हैं। नीचे हमें बड़ा बर्तन रखना है क्योंकि हमें इसे 30-40 मिनट तक स्टीम करना है और हमें जाली वाला ही बर्तन लेना है। ये देखिए इस तरह से, और इसको मैंने तेल लगा लिया है। अभी इसके ऊपर हम जो हमने रोल बनाए थे ना उसे रख देंगे और हाई फ्लेम ही रखनी है गैस की। इस पे ही हमें स्टीम करना है, जैसे हम मोमोज़ वगैरह स्टीम करते हैं ना उसी तरह से। सिर्फ इसको स्टीम होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। और देखिए आप आपके हिसाब से रोल एडजस्ट कीजिए। अभी इस प्लेट में 4 रोल भी बैठ सकते हैं, लेकिन अभी तो हमारे 3 ही बने। इसके ऊपर हम ढक्कन रखेंगे और इसे अच्छे से स्टीम होने देंगे। हमारी भाप बाहर नहीं निकलनी चाहिए, इस तरह से ही आप ढक्कन रखें। अगर आपकी भाप निकल रही है तो आप इस ढक्कन के ऊपर कोई ऐसी हेवी चीज़ रख सकते हो, या अपना जो कद्दूकस करने वाला बर्तन रहता है ना हेवी वाला, उसे भी रख सकते हैं। इससे क्या होता है भाप नहीं निकलेगी और ये हमारे अच्छे से स्टीम होंगे। देखिए इस तरह से आप चाहे तो रख सकते हो। अगर आपकी स्टीम नहीं बाहर जाती है कि या आपके पास स्टीमर है तो आप ऐसे डायरेक्टली ही रख सकते हो। अभी इसे हाई फ्लेम पे हमें 40 से 45 मिनट तक अच्छे से स्टीम करना है। 40 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे हमारे स्टीम होंगे कि नहीं। देखिए 40 मिनट हो चुके हैं। अभी हम चेक कर लेते हैं। एक बार हम छुरी इसमें अंदर डाल के देखेंगे, अगर वो क्लीन निकल रही है तो समझे हमारे स्टीम हो चुके। ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा ही लगाए, वो अपने आप ही अभी स्टीम हो जाएंगे। क्योंकि अभी हम गैस की फ्लेम बंद करके इसे ऐसे ही इस बर्तन में थोड़ा सा 15-20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसे फ्रीज में 3-4 घंटे के लिए रख देंगे, ताकि वो हमारी जो वड़ी है ना वो अच्छे से कटिंग हो। ये देखिए फ्रिज में मैंने इसे पूरी रात भर ओवरनाइट रखा था। अभी एकदम अच्छे से ये कड़क हो चुके हैं। इससे अभी हम वड़ी भी अच्छे से बना सकते हैं, कटिंग हो सकती है। अगर आप गरम गरम कट करते हैं तो वो नहीं होती है। इसलिए इसे बना के फ्रिज में रखो, 2-3 घंटे बाद फिर आप इसकी वड़ी बना के खाने के टाइम इसे फ्राई कर सकते हो। और ये देखिए इस तरह से इजीली इसकी अभी वड़ी बन रही है। और देखिए आपको जितनी थिकनेस चाहिए उस हिसाब से ही लीजिए, और बाकी के आप फ्रिज में रख सकते हो। अभी ये आपके 8-10 दिन तक अच्छे से चलेंगे। इसे स्टोर करके रख सकते हो। आपको जब भी खाने का मन रहेगा या खाने के टाइम इसे आप निकाल के कट करके फ्राई कर सकते हो। इस तरह से अभी हमने बड़ा तवा रखा है। अभी हमें शैलो फ्राई करने, कोई डीप फ्राई भी करते हैं, लेकिन शैलो फ्राई करने से ना उसके जो लेयर है ना वो अच्छे से दिखते हैं, खुलते नहीं हमारे आलू वड़ी। इस तरह से अभी हम ऑयल डालेंगे और एकदम ऑयल गर्म हो जाएगा हाई फ्लेम पे ही इसे हम दोनों साइड से फ्राई कर लेंगे। धीमी आंच पे करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो पहले से ही अच्छे से स्टीम हो चुके हैं। इसलिए सिर्फ हमें शैलो फ्राई करना है, इसे कलर आने तक अच्छे से फ्राई करना है, दोनों साइड से पकाना है, फिर हमारे आलू वड़ी तैयार हो जाएगी। अभी एक साइड से हम हाई फ्लेम पे इसे फ्राई कर लेंगे, फिर हम इसे पलट लेंगे। अब इसे ना खाने जब भी आपका खाने का टाइम है उसी टाइम फ्राई कीजिए गर्मा गर्म, तभी वो अच्छे लगते हैं और क्रिस्पी भी लगते हैं। अगर आप फ्राई करके रखते हो ना तो वो थोड़ी देर में सॉफ्ट हो जाते हैं, इसलिए खाते टाइम ही इसे फ्राई कीजिए। ये देखिए एक साइड से किस तरह से हो चुके हैं। इसी तरह से अभी हम पलट लेंगे, दूसरे साइड से भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और ये एक बार स्टीम हो जाते तो ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डीप फ्राई करते हैं ना तो वो बहुत क्रिस्पी होते हैं, लेकिन पूरे लेयर खुल जाते हैं। किसी किसी को डीप फ्राई वाले भी पसंद है,
लेकिन मुझे तो इस तरह से ही अच्छे लगते हैं और इस तरह से ही फ्राई कीजिए। हेल्दी भी रहते हैं, कम तेल भी लगता है और अच्छे से मतलब दिख के आते हैं सब लेयर। अभी देखिए इस तरह से मैंने चम्मच रखा है ताकि वो तेल पूरा बीच में आ जाए, उसमें जो भी एक्स्ट्रा तेल रहेगा वो साइड में आ जाए, मतलब बीच में आ जाए। और गैस की फ्लेम हाई है। अभी हम फिर से इसे एक बार पलट लेंगे और 1 मिनट तक हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि हमारा ऑयल अच्छे से पूरा निकल जाए। 1 मिनट के लिए धीमे आंच पे हम इसे अभी छोड़ देंगे। चम्मच ऐसे रख के जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा ना वो सारा निकल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स 1 मिनट हो चुके हैं, मतलब तकरीबन 1 मिनट हो चुका है और सारा ऑयल हमारा निकल चुका है। अभी इसे हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। और देखो फ्रेंड्स तैयार है हमारे आलू वड़ी, एकदम क्रिस्पी और कितने अच्छे लेयर भी दिख रहे हैं। आप इसे अभी गर्मा गर्म खाइए, बहुत अच्छे लगते हैं, टेस्टी लगते हैं और आप भी बना के ट्राई कीजिए। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में।